बहुत ही शानदार में से दानवीर परिवार के आदरणीय सुरेंद्र बहादुर सिंह जी के निमंत्रण पर आज हम इस पवित्र भूमि में आए, ऐतिहासिक भूमि पर आए, सांस्कृतिक भूमि पर आए। उन्होंने 1,11,11,111 रुपए का ड्राफ्ट भगवान के इस मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया है, स्वेच्छा से समर्पित किया है। स्वेच्छा से समर्पण को भगवान की कृपा स्वतः प्राप्त होगी। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि शायद मकर संक्रांति के दिन इस प्रकार के समर्पण का भव्य कल्पना को क्रियान्वयन करना, ये शायद हिंदुस्तान में अकेला कार्यक्रम ऐसा माना जाएगा। वैसे तो आज सारे हिंदुस्तान में हर एक नगर में, तहसील केंद्र पर, जिले में समाज का ये समर्पण स्वीकार करने के लिए कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं। हमारे अनिल जी अयोध्या में प्रातःकाल सड़क पर भिक्षावृत्ति करने के बाद यहाँ आए। वाह, ये भिक्षावृत्ति है, भिक्षावृत्ति है। जैसा समाज का उत्साह हम अनुभव कर रहे हैं, हमारा आकलन है कि हिंदुस्तान के हम 5 लाख गांवों में पहुंच जाएंगे, या यूं कहो हिंदुस्तान के 5 लाख गांव और शहरों के कई हजार वार्ड, उसमें निवास करने वाली जनता का समर्पण और सहयोग इस कार्य को स्वतः प्राप्त होने वाला है। ये निधि समर्पण का अभियान आज प्रारंभ हुआ, माघ पूर्णिमा तक चलेगा, 27 फरवरी। इस अभियान में आर्थिक शुचिता, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की 46,000 शाखाओं ने समाज के इस समर्पण को अपने यहाँ तत्काल जमा करने की व्यवस्था बनाई है। और यह भी व्यवस्था बनाई है कि वो प्रत्येक दिन, अर्थात आज 15 तारीख है, तो कल 11 बजे सवेरे ये बैंक हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर को सूचित करेंगे कि हमारे किस कोने की किस ब्रांच में कितना धन आया। कार्यकर्ताओं से निवेदन किया गया है कि प्रतिदिन का संग्रह 48 घंटे के भीतर जो व्यवस्था बनाई गई है उसके माध्यम से बैंक में चला जाए। किसी भी व्यक्ति के पास इस निधि समर्पण का अंश 48 घंटे के से अधिक अवधि तक नहीं रहना चाहिए। 48 घंटे में वो पैसा बैंक में जाना ही चाहिए। भूल चूक ना हो, लिखने में कोई अंक गलत ना हो जाए। तीनों बैंकों ने सुविधा दी है कि वो डिपॉजिट स्लिप पर संस्था का नाम और बैंक का अकाउंट नंबर स्वयं प्रिंट कराएं, गलती ना हो।
जिस खाते में पैसा जाना चाहिए भगवान के उसी खाते में पैसा जाए। अनेक बंधु ये इच्छा रखेंगे कि उनको इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाए। आज के इस 1,11,00,000 के कंट्रीब्यूशन पर अवश्य मिलेगी। कम से कम आधा भाग 50% यानी 50 लाख या 56 लाख 57 लाख रुपया उनकी इनकम टैक्स में से कम हो जाएगा, स्वतः कम हो जाएगा। भारत सरकार ने इस स्थान को ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये लिखा है। इट इज ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ऐसे वाक्य को प्रयोग करते हुए आयकर विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जो सरकार ने गजट में छापा है। हम भी यही कहते थे, सरकार ने भी माना है, अदालत ने ही माना है कि राष्ट्र के गौरव का स्थान। सर, अगर जो बड़ी धनराशि है, इसके अलावा अगर छोटी धनराशि कोई देना चाहे, 1 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, तो वो किस व्यवस्था से और कैसे कोई दे सकता है? हमने कूपन छापे हैं। गरीब से गरीब आदमी के लिए 10 रुपए का कूपन छापा है। 100 रुपए के कूपन छापे हैं। 4.5 करोड़ कूपन 10 रुपए के छापे गए हैं। हम ये मानते हैं कि 10 रुपया बहुत कम राशि है, एक मजदूर भी दे पाएगा। जहाँ बैंक नहीं है, ट्रस्ट कलेक्शन की क्या व्यवस्था है ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों? 100 रुपए के 9 करोड़ कूपन छापे गए। 1000 रुपए के 40 लाख कूपन छापे गए और 20 लाख रसीद 14 करोड़ घरों को संपर्क करने की पूरी व्यवस्था की। इसलिए गरीब से गरीब का योगदान होगा। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने सोचा है, एक दिन दिल्ली के प्रत्येक कोने पर सड़क पर निकलेंगे, सड़क पर बैठकर रात बिताने वाले उन भिक्षुकों से भी हाथ जोड़कर मांगेंगे। गरीब से गरीब का योगदान। आपने क्या पूछा? कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं चंदा प्रक्रिया पर, विपक्षी दल। वो कह रहे हैं कि ये भाजपा की एक साजिश है, हिंदू मुस्लिम दंगा भी करा सकती है। भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। बैंक जहाँ नहीं है, बैंक जहाँ नहीं है, केवल एक क्षेत्र ऐसा है, उसका नाम है कश्मीर। अन्यथा 46,000 ब्रांच हैं। आप रायबरेली का विचार कर लीजिए, तीनों बैंकों की जिले में कितनी शाखाएं हैं। मैं समझता हूँ 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर में कोई ना कोई ब्रांच जरूर आ जाएगी। केवल कश्मीर एक ऐसा है जहाँ उन्होंने देश के अन्य बैंकों को घुसने नहीं दिया। उसकी व्यवस्था वहाँ के लोग अपने आप करेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। ये भक्तों का देश है। नमस्कार। सर, हमको कोई कूपन व्यक्तिगत हाँ, कहाँ है रामगोपाल? बढ़िया बैठ चले के बाद